शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना उद्योगपतियों एवं मजदूरों को सुनहरा अवसर। दीपक शर्मा। आज रीगल किचन फूड्स लिमिटेड में भविष्य निधि परिवर्तन अधिकारी दीपक शर्मा ने कंपनी के एमडी श्री मनीष मदान के अनुरोध पर अपने कामगारों के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जानकारी के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। दीपक शर्मा ने बताया कि जो कर्मचारी प्रथम बार किसी भी उद्योग एवं संस्थान में नौकरी लगता है तो उसे भारत सरकार की ओर से 15,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यदि कामगार लगातार 6 माह काम करता है तो 7500 और अगले 6 माह भी सेवा करता है तो 7500 तक की अन्य राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण इकाइयों को कामगार के मासिक वेतन रुपए 10,000 की स्थिति में 1,000, 20,000 तक वेतन पाने की स्थिति में 2,000 और 20,000 से 1 लाख वेतन पाने वाले राशि मासिक 3,000 4 वर्ष तक मिलेगी, बेशर्त एक कामगार सेवा में रहे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। दोनों शेयर मिलते थे, लेकिन इसमें चूंकि मैंने पहले क्लियर किया आपको, ये भारत सरकार की स्कीम है, वो वाली हमारी पीएफ की स्कीम आ रही थी, तो इसमें कोई शेयर वाला सिस्टम नहीं है कि भी एम्प्लॉय शेयर का बेनिफिट मिलेगा। इसमें वेज सीलिंग भी, हमारी तो वेज सीलिंग 15,000 है ईपीएफ की वेज सीलिंग, लेकिन इसमें वेज सीलिंग भी 1 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी का रख दिया है। तो मतलब हर तरह के कर्मचारी को ये मिलेगा, चाहे वो लो पेड एम्प्लॉय है, चाहे सुपरवाइजरी स्टाफ में, मैनेजरियल स्टाफ में, जिसकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए तक तो होगी, तो हर एक आदमी को, एम्प्लॉय को भी मिलेगा और एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। अब जहां फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया कि एम्प्लॉय के लिए 15,000 का बेनिफिट है, अब एम्प्लॉयर के लिए क्या है कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। तो जहाँ 50 से कम एम्प्लॉय जिस फैक्ट्री में है, इस्टेब्लिशमेंट में है, तो वहाँ कम से कम 2 आदमी को, नए आदमी को एम्प्लॉयमेंट देनी है कम से कम, तभी जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 20-25 भी कर सकते हैं, तो हर महीने आपको उनके अनुसार मिलना ही मिलना है। अगर इसमें ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर के लिए फर्स्ट टाइमर हो, नया एम्प्लॉय हो, बेशक वो रीजॉइनी हो, ऑलरेडी उसका यूएन जनरेट हो, कहीं से नौकरी ऑलरेडी उसकी छूट गई है, अगर आप उस एम्प्लॉय को भी रख रहे हैं तो एम्प्लॉयर को उस पर भी बेनिफिट है, और पहले भी है तब भी मिलेगा। मतलब कि एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय को उसी को मिलेगा जिसका यूएन फर्स्ट टाइम जनरेट होगा, मतलब 1/8/2025 से। अब इसकी पीरियड क्या है जी, पीरियडिसिटी इसकी ये है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन मान लो 1/8/25 से शुरू हुआ तो 31/7/2027 तक है ना। अगर इस बीच में आपके पास कोई भी एम्प्लॉय आता है, उसको आगे कम से कम 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट जो मैंने स्लैब तो आपको बता दिया कि 3 स्लैब में मिलेगा और कितना पीरियड के लिए मिलेगा, तो बेसिक इसका टाइम पीरियड 2 साल का ही है। लेकिन अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, तो उसको 3री और 4थी साल के लिए भी एक्सटेंड किया जाए, 4 साल के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आपको 4 साल के लिए, सर्विस एरिया में या दूसरे जो आपके जो भी सेंटर आते हैं, तो सेक्टर आते हैं, इसमें आपको 2 साल के लिए बेनिफिट है। तो इसमें ज्यादा इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का यही है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, इसीलिए ये स्कीम लाई गई।